बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ एन अदर एपिसोड ऑफ टी टाइम। और आज मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं। एक नहीं, दो मेहमान हैं, बारी बारी दोनों से बात करेंगे। दे आर मैरिड टू ईच अदर एंड दे आर लाइफ ऑफ द कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तानी डायस्पोरा। आप इनको किसी भी पाकिस्तानी इवेंट में, बल्कि अक्सर पाकिस्तानी इवेंट्स में देखेंगे, हंसता मुस्कराता, लोगों से मिलता हुआ और पिक्चर्स लेते हुए देखेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं रेहानुल हक और गीती आरा जी। इनसे हम बात करेंगे। पहले रेहान भाई से बात करेंगे, फिर मैम से भी बात करेंगे। आपको मिलवाते हैं रेहानुल हक से। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। रेहान भाई, मैं आपके बारे में बहुत बात कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप हमें बताएं, हु इज़ रेहानुल हक? बड़ा अच्छा सवाल है जिसका जवाब मैं ख़ुद भी तलाश कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। और नाम तो तुमने बता दिया। और बाय प्रोफेशन आई एम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, 45 इयर्स इसी एविएशन में, और अभी रिसेंटली मैं रिटायर हुआ हूँ। तो इसलिए तो मुझे ज़्यादा इस उसमें कम्युनिटी में देख रहा हूँ। एक वजह ये भी है, सही, थोड़ी फरागत है। सही। और पहले तो मजदूरी उसमें लगे हुए थे, तो अब फारिग हैं, तो इस तरफ जो है ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं। रेहान भाई, मैं जब भी अपने मेहमानों को बुलाता हूँ तो मैं उनके इंट्रोडक्शन में कुछ ना कुछ बोलता हूँ। तो मैं चाहता था कि मैं आपके बारे में लोगों को बताऊं कि आप किस प्रोफेशन से हैं, आप क्या करते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सा सोशल मीडिया पे रिसर्च किया, तो माशाल्लाह इतना लंबी आपकी प्रोफाइल है, रेज़्मे है, मुझे पता नहीं है कि मैं क्या क्या मेंशन करूं। आप यूनिवर्सिटी, अब मैंने फ़ोन निकाल के मैं चीट कर रहा हूं बाय द वे, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में भी पढ़ चुके हैं, मैकमास्टर में भी पढ़ चुके हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग से भी आपका ताल्लुक है। तो व्हाट हैवंट यू डन सो फार? अभी तक आपने क्या है जो नहीं किया? देखिए, ज़िंदगी ऐसी है कि एक तसलसल है, और सही। आपने सारी ज़िंदगी जो है कुछ ना कुछ अचीव करना है सही, और काम करते रहना है। सही, तो बस ये उसी का हिस्सा है। बिल्कुल सही। और जैसे मैंने कहा कि प्रोफेशन मेरा बेसिकली जो है वो एविएशन का था, एरोनॉटिकल। और यही वजह है कि बच्चे भी मेरे वही देख के उस तरफ आए। और माशाल्लाह 2 बेटे मेरे पायलट्स हैं। ओह वाह, माशाल्लाह। हाँ, एक एमिरेट्स में, दूसरा एयर अरेबिया में। यार मुझे बहुत शौक है फ्लाइंग का। मैं अक्सर अपनी वाइफ को कहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो दैट्स व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू लर्न हाँ, हाउ टू बड़ा फ्लाई। एक ये इसमें हाँ जी, एक ग्लैमर भी है, पैशन भी है, बिल्कुल और बड़ी अजीब डिफरेंट लाइफ है उसकी। सही। और मैं बहुत मिस करता हूँ। रिटायर हो गया हूँ, लेकिन इंतहा ज़्यादा मैं मिस करता हूँ वो एयरक्राफ्ट को, कॉकपिट को। बट यू यूज्ड टू फ्लाई टू और यू जस्ट वर्कड एज एन इंजीनियर? दोनों दोनों चीज़ें थी। Right, फ्लाई so- भी करते थे, कवर Wow. भी करते थे। Wow. और बेसिकली बाई ग्राउंड मेंटेनेंस अच्छा, सही है, टू मेंटेन द एयरक्राफ्ट। सही है। रेहान भाई, आई जस्ट टॉक्ड अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मैकमास्टर यूनिवर्सिटी। आई हैव डन माय इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कम्युनिकेशन एंड सॉफ्टवेयर फ्रॉम ओटावा। बट और आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि आपने क्या पढ़ाई की है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है एरोस्पेस इंजीनियरिंग आर ऑफर्ड in only few universities, Carleton being one of them where I went. मैंने असल में शॉर्ट कोर्सेज वहाँ थे। अच्छा। तो बेसिकली हमारा क्या है कि ये स्किल एक बेस सारा है सही। जॉब के हम, ठीक है ना। सही, तो इसमें लाइसेंसेस होते हैं, सही, और वो लाइसेंसेस जो है हर कंट्री के अलग होते हैं, सही, और उसके हिसाब से उनका सिलेबस होता है, वो आपने कवर करना होता है। तो उसके लिए फिर ये है कि बाद दफ़ा आपने कुछ यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, स्कूल्स को कवर करना होता है। सही, तो उस लाइसेंस को हासिल करने के लिए, लाइसेंस के बाद क्या होता है कि फिर आप जब फील्ड पे आते हैं, तो उस फील्ड के लिए फिर आपको उस एयरक्राफ्ट की एक ख़ास टाइप, क्योंकि हर एयरक्राफ्ट डिफरेंट होगा। सही, एयरबस जो है डिफरेंट होगी, 320, 330, इवन हर डिफरेंट एयरक्राफ्ट पे जो है उसकी अगर डिफरेंट वेरिएंट भी होंगे तो उसकी अप्रूवल चाहिए होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी क्वालिफिकेशन लें, ओके, अंडरस्टैंड। और फिर वो टाइप ट्रेनिंग होती है, और फिर टाइप ट्रेनिंग के बाद जो है आप उसकी क्वालिफिकेशन लेते हैं। सही है, एक प्रोसेस है जो कि आपने एग्ज़ाम देने होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। करेक्ट। तो वो फिर जो है वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं जिनको एरोडायनामिक्स का या एयरप्लेन्स का या एयर इंडस्ट्री का शौक है, काफ़ी कुछ सीखेंगे। और रेहान भाई से रब्ता कर सकते हैं, इज़ अ वेरी फ्रेंडली मैन। रेहान भाई, टॉपिक की तरफ चलता हूँ मैं, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो है, क्लियरली हमने बात भी की ऑफ द कैमरा, पाकिस्तानी कनेडियन डायस्पोरा। सबसे पहले मैं कोई और बात करूँ तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाउ डू यू गेट इन्वॉल्व्ड इन पाकिस्तानी डायस्पोरा, और आपका जितना माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, हाउ इज डायस्पोरा कैन यूटिलाइज योर एक्सपीरियंसेस, और आप क्या दे रहे हैं वापस कम्युनिटी को? देखिए, हम इंसान जो है एक दूसरे से सीखते भी हैं, सही, समझते भी हैं, सही, ठीक है ना, और जानते भी हैं। तो ये एक पूरी साइकिल है जो कि कंटिन्यूस चलती रहती है। सही, आप कोई लम्हा ऐसा नहीं होता है जब आप कहें कि
मैं सब कुछ जानता हूँ, I'm done, yeah. हाँ डन वाली की तो कंडीशन है ही। कंडीशन है नहीं, आपने हमेशा सीखते रहना, ठीक है, आपने कंटिन्यूस एक है जो कि आप लर्न कर रहे हैं। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मेरी फील्ड टोटली डिफरेंट थी, और उसके बाद क्या हुआ कि जब रिटायर हुआ तो फिर ये हुआ कि चूँकि वाइफ, जैसे तुमने कहा गेती आ रहा, ये मीडिया के साथ थोड़ा बहुत इनका इंटरेक्शन था और इसके साथ थी, तो फिर इस तरीके से मैं जुड़ा और फिर उस सिलसिले में आके फिर लोगों से फिर अभी भी मैं समझ रहा हूँ कि मैं एक पहचान और रिकग्निशन बना रहा हूँ। अच्छा, आप अभी भी आपको लगता है कि you're introducing yourself into the community, into the Correct, diaspora. हाँ। But रेहान भाई, let me just be very honest. अब एक वीकेंड पे अगर 5 या 6 इवेंट्स होंगे, हर इवेंट्स पे पहुंचना पॉसिबल भी नहीं, और माशाल्लाह इतने इवेंट्स हो रहे हैं। बिल्कुल, और बात दफ़ा ऐसा भी होता है, इसी हफ्ते की बात है कि वो उस दिन जो था वो 2 और 3 थे, अच्छा, और वो टाइम भी एक, तो फिर एक से माजरत करना पड़ी। अच्छा, और उन्होंने बार बार रिमाइंडर भी भेजा कि आप आएँ, लेकिन दर बात है वहाँ पे दूसरी जगह पहले से कमिटमेंट थी, सही। तो फिर उससे माजरत की। और नाराजगी के चांसेस भी होते हैं। हाँ, लेकिन मजबूरी, अब इसमें क्या करें। अब देखें ना, आप हाँ, जैसे तुमने कहा कि कुछ ज़्यादा ही कम्युनिटी में इवेंट्स हो रहे हैं, और अच्छी चीज़ भी है। बिल्कुल सही, इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हो गए, दैट्स व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट नेक्स्ट। अब जैसे कोई एंटरटेन होना चाहता है, मैं कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की और इन्फ्लुएंसर्स की और मीडिया पर्सनैलिटीज़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन हाउ डू पीपल डिसाइड कि यार मुझे किस इवेंट पे जाना है, क्योंकि यू हैव टू, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जिसमें कॉस्ट भी आ जाती है, टाइम भी आ जाता है, और लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग भी आ जाती है। फॉर एग्जांपल समवन माइट लाइक पॉप म्यूजिक वर्सेस कवाली। तो आपको नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा चीज़ें एक साथ हो रही है, कम्युनिटी इटसेल्फ बिकम्स कंफ्यूज्ड? नहीं, कंफ्यूज नहीं। फिर देखो यहाँ पे क्या है कि अगर जो भी तुम इवेंट देखो तो तुम्हें यहाँ पे एज के हिसाब से लोग दिखेंगे, सही, ठीक है ना। जितने भी गज़ल के हैं या जो क्लासिकल है या अपने जो पाकिस्तानी भी जो है, तुम्हें तो इसमें यंग यूथ नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना। जो मैच्योर लोग हैं वो चाहते हैं कि वो गज़ल हो, ठीक है ना। उसमें आपको कव्वाली को भी पसंद करेंगे वो, ठीक है। उससे नीचे का जो एक एज ग्रुप है वो हो सकता है थोड़ा सा तेज़ किस्म के गाने और वो सब चीज़ें, इंडियन गाने हों, किशोर के हों, उसमें हों या किसी उसमें हों, वो लोग उसको ज़्यादा पसंद करेंगे। अंडरस्टूड। अच्छा, अब जैसे अभी रिसेंटली अगर मैं तुम्हें मिसाल दूँ, एक आसिम अजहर पाकिस्तान से आया, तो वो यंग बच्चा है और वो सुना है कि वो बिल्कुल ही पैक जो था, वो उसका वो इवेंट था, और पूरी यंग लॉट वहाँ मौजूद थी और वो साथ साथ उसके गाने गा रहे हैं। तो वो एक टोटल डिफरेंट वहाँ पे तुम्हें माहौल दिखेगा, मुख्तलिफ लोग दिखेंगे। गज़ल का होगा तो कुछ और लोग मिलेंगे, ठीक है। तो काफ़ी इवेंट्स हो रहे हैं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत से लोग करवा रहे हैं, लेकिन एक और मैं थोड़े से टफ सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि एक पर्सपेक्टिव आपकी तरफ से भी मिले। वो ये है कि इतने इवेंट होते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, अब हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी तो है नहीं, एक लिमिटेड कम्युनिटी है। अब इवेंट ऑर्गेनाइजर ये भी कह सकते हैं कि यार मेरा इवेंट इसी दिन है, इसलिए फॉर एग्जांपल आपने जिक्र किया कि वो जो यंग बच्चा था उसके इवेंट में भरा हुआ था। अब कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर जो गज़ल करवा रहा है वो जानता है, वो किसी को कह दे कि यार तुमने मेरे इवेंट पे आना है, उस इवेंट पे नहीं आना। तो क्या पब्लिक को डिवाइड करने का भी मतलब आपको लगता है कि इतने ज़्यादा इवेंट्स एक साथ होने से पब्लिक डिवाइड भी हो सकती है? पॉसिबिलिटी है? नहीं, पब्लिक तो डिवाइड नहीं होगी, लेकिन होता क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट एक इस तरीके से आता है। मिसाल, मैं तुम्हें एक मिसाल दूं कि अभी रिसेंटली लास्ट मंथ जो थे वो 2 प्रोग्राम, यही गज़ल और इसी क्लासिकल, उससे एक ही दिन हो गया, ठीक है ना। अब उसमें क्या हुआ कि एक पार्टी ने मेरे सामने दूसरी से कहा कि अगर आप उसको आगे पीछे कर लें, क्योंकि उनके ऑर्गेनाइजर ने दूसरे ऑर्गेनाइजर से कहा कि इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लो, क्योंकि मेरे जो लोग आए हैं बड़े क्लासिकल किस्म के, उनके पास वहाँ मेहमान आए हुए थे। सही। और वो जो थे वो इंडिया से आए थे, वो 3-4 दिन के लिए आए थे। सही। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि उनको जाना है, तो अगर तुम शिफ्ट कर लो। सही। तो उन्होंने मना कर दिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं, तो उसमें क्या हुआ कि डिवाइड इस तरीके से हो गया, जो लोग उन्हें आना है तो वो या तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, राइट, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो थोड़ा डिवाइड हो गया। लेट्स टॉक अ लिटिल बिट फ्रॉम फाइनेंशियल साइड, क्योंकि स्पॉन्सर्स भी लिमिटेड हैं इन प्रोग्राम्स के, तो स्पॉन्सर्स भी डिवाइड होते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आज ही मेरी किसी से बात हुई, उन्होंने अभी बीच में पिछले महीने एक बड़ा प्रोग्राम किया, मैं नाम नहीं ले रहा, ऑफ कोर्स, दैट्स योर, और इवेंट की बात भी नहीं कर रहा, दैट्स ऑन योर डिस्क्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जेब से मुझे पैसे डालने पड़े, और हालांकि उनका कहना था कि 20 के करीब टेबल्स बिकी उनकी, जो उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी कि 20 के करीब बिकी, लेकिन उसके बावजूद मुझे अपनी जेब से डालने पड़े।
राइट। तो बेसिकली उनका कहना था कि जो उन्होंने मुझे इक्वेशन बताई, उस इक्वेशन से उन्होंने कहा कि हमें अगर स्पॉन्सर मिल जाते हैं, वो सारा खर्चा उठा लें, तो फिर जो है जो टिकट होते हैं वो फिर एक समझो बोनस होता है। ओके। ठीक है ना। तो बेसिकली आपको वो स्पॉन्सर मिलना चाहिए। अच्छा, स्पॉन्सर जो है आपके पास तभी आएगा, स्पॉन्सर का भी कोई इंटरेस्ट है ना, कोई of course। आपको पैसा तो ब्लाउज तो नहीं देगा। मार्केटिंग। हाँ, तो उसका ये है कि उसकी अगर प्रोडक्ट बिकती है इस बहाने, अगर वो उसको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, यहाँ पे सारा खेल प्लेटफॉर्म का है। अंडरस्टूड। उसको भी, स्पॉन्सर को भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ वो अपनी प्रोडक्ट को, वो कोई भी चीज़ हो, वो मॉर्गेज करवा रहा हो, इंश्योरेंस करवा रहा हो, ट्रैवल इंडस्ट्री से हो, या कोई भी उसको वो हो, करेक्ट। तो वो बेसिकली उसको क्लाइंट चाहिए, सही उसको कस्टमर चाहिए। सही। तो वो देखता है कि मेरे पास यहाँ पे 300 लोग आ रहे हैं, 1000 लोग आ रहे हैं, तो वो आपको उधर वहाँ पे इतना क्लाइंटल मिल रहा है। सही। तो उसका ये होता है कि इसमें से मुझे अगर 10% 5% भी लोग मिल गए तो मैं रिकवर कर लूँगा। सही। तो उनका इंटरेस्ट ये होता है सारा। सही। अब सारी बात है कि तुमने कहा कि फाइनेंशियल, जाहिर बात है आजकल अगर कनाडा का माहौल देखो तो एक फाइनेंशियल कंडीशंस आर टफ फॉर एवरीवन। अच्छी नहीं है, जॉब्स अच्छी जो है ओपनिंग नहीं है इतनी, और लोग सफ़र कर रहे हैं। ठीक है। उसमें जो है अगर आप महीने में 3-4 करवाएं इस तरीके से इवेंट, और हर जगह जो है एक टिकट $50 का भी है, जैसे आजकल एवरेज चल रहा है $40-50 का, तो वो मुश्किल हो जाता है। सही। कि अगर इसी महीने दिसंबर में अगर तुम देखो तो हर हफ्ते कोई ना कोई एक इवेंट है, सही। कोई ना कोई कर रहा है, और वो आपसे पुश भी कर रहा है कि आप आए हमारे यहाँ। तो फिर वो लोगों के लिए, जेब के लिए भी ज़रा मुश्किल हो जाता है मेरे हिसाब से। इतना वो है, महीने में एक हो तो चलो फिर भी आदमी, ठीक है। हम बात करते हैं कि साहब वो बहाना करते हैं कि साहब उसका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, उसको फन चाहिए, उसको वो सब कुछ सही है, लेकिन आप ये देखें कि वो फाइनेंशियली भी तो एक उसमें आ रहा है, या तो उसकी अर्निंग अच्छी हो तो वो अफोर्ड कर सकता है, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। रेहान भाई, ये जो आपने बात की, मैं इसी में थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा। इसी तरह आपको नहीं लगता कि अगर एक इवेंट, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक मिसाल ले लेते हैं, जैसे कवाली का इवेंट महीने में एक मरतबा हो रहा है और हर हफ्ते हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इट्स ओवर डूइंग टू, बिकॉज फिर लोग कहते हैं कि यार मैं हर हफ्ते कैसे जाऊं? बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि वही कव्वाल जो है अब आपको एक जगह से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह, 2 दिन बाद वो दूसरी जगह बैठा होगा, सही, फिर वो तीसरी जगह बैठा होगा। और ये हम बात कर रहे हैं इस वेस्ट साइड की, ठीक है। हमने ईस्ट साइड पे टच ही नहीं किया। हाँ, टच ही नहीं किया। वहाँ पे मैं समझता हूँ कि इवेंट्स कम हैं। ठीक है। अब जब मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि जब वेस्ट और ईस्ट की बात हो रही है, हम जीटीए की बात कर रहे हैं, ग्रेटर टोरंटो एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त हमारा फोकस ज़्यादा बात है जीटीए के हिसाब से। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो इवेंट्स जो है ज़्यादा हमें वेस्ट साइड पे मिल रहा है, और जिसका फोकस सबसे ज़्यादा जो है मिसिसागा और ब्रैम्पटन, मिल्टन के, हाँ मिल्टन, और ये पूरा इस तरफ। ठीक है। ठीक है। हम जब एजेक्स और मार्कहम और उस तरफ जाते हैं तो वहाँ हमें कम दिखते हैं। ठीक है। अच्छा रेहान भाई, शो का वक्त थोड़ा सा लिमिटेड है, तो मैं 2-3 टॉपिक्स हैं जिनको मैं क्विकली जिन पे टच बेस करना चाहता हूँ। इवेंट कवरेज, जैसे आप कवर करती हैं, गीती आरा जी कवर करती हैं, इस तरह और बहुत से सम कंटेंट क्रिएटर्स, सम इन्फ्लुएंसर्स, सम मीडिया पर्सनालिटीज, सब इनको कवर करते हैं। तो अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि यार ये जो सब कवर करने वाले हैं, इनका कोई ग्रुप है? मतलब सब एक दूसरे से अंडर द टेबल बात कर रहे हैं? नॉट अंडर द टेबल, आई मीन डू दे कम्युनिकेट विद ईच अदर कि कौन सा इवेंट कवर करना है, कौन सा नहीं करना? नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है। मेरे हाल में हर कोई इंडिविजुअली काम कर रहा है, और बहुत जगह पे जो है वो इनविटेशन से लोग जाते हैं। सही। ठीक है ना। तो अगर आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप बुलाते हैं, ठीक है, तो यू वांट दैट कवरेज फ्रॉम द इन्फ्लुएंसर्स। अब फिलहाल जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, सही, ज़रा बात ये सारा मार्केटिंग है। सही, जो एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है वो चाहता है कि उसका टिकट बिके, सही, उसका जो है शो कामयाब हो, लोग आएँ। अब उसके लिए जो है सब एक वो है कि आप सोशल मीडिया को, प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, सही, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है, इस वक्त अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाएं तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्लेटफॉर्म दिखते हैं। राइट। पहले प्रिंट मीडिया होता था, ठीक है ना, अखबार में इश्तिहार आ रहा है, लोग अब तो ये कि अखबार भी छपना बंद हो गया, मैगजीन छप रहे हैं, तो प्रिंट मीडिया ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, इट्स आउटडेटेड, ठीक है ना। फिर हमें दिखता है कि ब्रॉडकास्ट मीडिया आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। तो उसमें क्या है, ब्रॉडकास्ट मीडिया में अब आपको टीवी, रेडियो, अब उसका असर भी कम हो गया है। बिल्कुल सही बात, इसमें कोई पहले क्या था कि जैसे हम आज से जब नया नया टीवी आया तो एक चैनल आता था, वो पूरा शहर, गांव, घर जो है, फैमिली जो है, वो एक ग्लू होती थी, छोटा सा टीवी है, हर कोई उसी को देख रहा है। वो बच्चों तक को जो है इश्तिहारात रटे हुए होते थे। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। हमें भी याद है यार कुछ इश्तिहार जो हम बचपन में देखते फिर क्या हुआ, मल्टीपल चैनल्स आ गए। बिल्कुल सही है। अब उसमें क्या हुआ, जब इश्तिहार शुरू हुआ, आपने फौरन रिमोट कंट्रोल है, पहले उस जमाने में रिमोट भी नहीं होता था, रिमोट कंट्रोल है, आपने चैनल को स्विच कर दिया, आपने इश्तिहार नहीं देखना, तो उसका इफेक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। सही। बेसिकली आपने जो है, जो एडवर्टीजमेंट है,
आपने अपनी प्रोडक्ट को एक जो है कंज्यूमर के पास पहुंचाना है कि भाई मेरे पास ये चीज़ है और इसकी चीज़ें भी बतानी है कि ये बेहतर है वो बेहतर है, ठीक है ना। आपने प्रमोट भी करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे वो वसीम अकरम साहब आ गया कि वो ये वॉशिंग पाउडर इसका है, ये इसका है सही, ठीक है ना। तो आप प्रमोट कर रहे हैं सही एक प्रोडक्ट को। तो ये बेसिकली एक ब्रॉडकास्ट मीडिया आया। ब्रॉडकास्ट मीडिया के बाद हम डिजिटल उसमें आ गए। जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है सोशल मीडिया, जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है इस टेक्नोलॉजी की, तो इस तरीके से हमने चेंजेस देखी सारी इसके। सही, तो वो सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई, ठीक है ना। फिर आ गया आपका ये डिजिटल मीडिया। अब डिजिटल मीडिया में अब आप थ्रू इंटरनेट आप चीज़ों को कर रहे थे, ठीक है ना। और उसमें वो SOE जो मतलब आपने ऑप्टिमाइज़ किया है उसको सर्च कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता था, ठीक है ना। अब आप वो गूगल कर रहे हैं, उसमें भी होता था कि कौन पहले आएगा, उसके भी आप पेमेंट पे कर रहे हैं। तो आपने अगर कोई चीज़ लिंक डाला है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो सबसे पहले अगर आपने वो पे ज़्यादा किया हुआ तो सबसे पहले वो पॉपअप होगा। सही है, बिल्कुल तो सही। आपने उसको देख लिया, अब वो Algorithms are set up अब to- आप फर्दर सर्च नहीं करेंगे, ठीक है, algorithms are set up for your needs, तो ठीक है, वो इम्पैक्ट आ गया, ठीक है। ऐसा ऐसा करके अब वो भी चीज़ ख़त्म हो रही है। अब जो है वो एक डिफरेंट वो चीज़ आई जिसे हम कहते हैं सोशल मीडिया। अच्छा, आप समझते हैं वो जो जिस मीडिया की बात कर रहे हैं वो डिफरेंट है सोशल मीडिया से, ठीक है। हाँ, ये डिजिटल के बाद अब ये जो है अब जो फिलहाल चल रहा है जो ट्रेंड है, और इसमें अभी मैंने जैसे देखा कि 75% ऑफ कैनेडियन मार्केट इज रिलाइंग ऑन दिस सोशल मीडिया। ठीक है, उसमें जो है अब आप जो आपने वर्ड यूज़ किया इन्फ्लुएंसर या वो है, हालांकि मैं बजाते खुद इन्फ्लुएंसर का वर्ड इसमें मैं समझता हूँ कि प्रॉपर वर्ड नहीं है। हालांकि ये है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक प्रॉपर वर्ड है, लेकिन मेरे हिसाब से इन्फ्लुएंसर नहीं है। क्योंकि मेरे हिसाब से डेफिनेशन इन्फ्लुएंसर की ये है कि जो आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो, इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है ना। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हम इमरान खान की बात करें, उसने पाकिस्तान कम्युनिटी को पाकिस्तान में एक नई सोच ही इज दी, अ वो ट्रू क्या? इन्फ्लुएंसर फॉर वो पाकिस्तान, ठीक आपने है, वो इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, ठीक है ना। अंडरस्टूड। अब आप जब प्रोडक्ट को वो कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट को प्रोपोगेट कर रहे हैं, या आप जो है ना उसके वो आपका कोई उससे इंटरेस्ट नहीं है, अंडरस्टूड, ठीक है ना, कि आपकी उसकी किसी से बैकग्राउंड कुछ हो। अब यहाँ पे आपने एक इवेंट में बुलाया, जैसे आपने कहा, मैं उधर गया, मैंने तस्वीरें ली, उसकी वीडियो बनाई, उसको मैंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे वायरल कर दिया, ठीक है, अब वो क्या है, यूट्यूब हो सकता है, टिकटॉक हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, और इस तरीके से डिफरेंट टाइप के जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू जो है मैं उसको सर्कुलेट कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है कि आपने वो जो मैसेज है वो लोगों तक पहुँचाना है, ठीक है, ठीक है ना, ताकि वो लोगों को पता हो भाई यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, इस तारीख को हो रही है, ठीक जब हम इवेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और हम चीज़ों की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इवेंट की फिलहाल बात कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र है उसने बुलाया, जैसे कल भी एक प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया। अब वो मुख्तलिफ, कोई टिकटॉक पे यूज़ कर रहा है तो कोई किसी को कर रहा है, उन्होंने तस्वीरें ली, वीडियो बनाई। अब उन्होंने फॉर कोई लाइव जाता है, उसने जो है प्रोपोगेट करना शुरू किया कि भाई ये इवेंट आ रहा है, ठीक है, इतने का है, यहाँ पे है, ऐसा है, ये आ रहा है, ठीक है, तो एक बेसिकली अब आपने तो इस तरीके से शुरू हो गया। ठीक है, अब ये लोग जो है अब बेसिकली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहलाने लगे। ठीक है, मेरी नज़र में इन्फ्लुएंसर जो है बेसिकली वो है जो आपकी ज़िंदगी में इन्फ्लुएंस चेंज लाए किसी भी तरीके। ठीक है। अच्छा रेहान भाई, मैं भी यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ और मैं डायरेक्ट नाज़रीन से भी बात करना चाहूँगा। पहले तो इन्फ्लुएंसर वाली बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि हमारे बीच में जो कम्युनिटी को कवर करते हैं, लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स हैं। इन्फ्लुएंसर, जैसे आपने कहा कि इवन ऑन सोशल मीडिया एन इन्फ्लुएंसर इज, मैं अपने मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं उनकी मिसाल देता हूँ। देयर इज़ अ कैरेक्टर कॉल्ड ब्लिपी। ब्लिपी इज इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई सिर्फ वीडियो डाल रहा है प्रोडक्ट की, वो कंटेंट क्रिएटर हो सकता है। इन्फ्लुएंसर तब तक नहीं होता कि जब तक वो किसी की लाइफ में इवन थ्रू सोशल मीडिया इंपैक्ट डालना शुरू करें। दूसरी बात ये कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से बात करना चाहता हूँ रिश्तेदा नाजरीन से, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा रहा हूँ। हमारे पाकिस्तानी डायस्पोरा में आज भी मेरे ख्याल में ये रिवायात बाकी हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो जाने माने चेहरे हैं उनको ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इम्पैक्ट इतना नहीं रहा जितना होता था, एंड दैट्स वाई आपके प्रोडक्ट भी सोशल मीडिया पे जाते हैं। दैट मीन सेड रेहान भाई, आखिरी टॉपिक है, थोड़ा सा ब्रीफली हम इस पर चलेंगे क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। हमने सोशल मीडिया की बात की, तो मैं कम्युनिटी के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, लीडर्स हैं, उनके बारे में भी बात करना चाहूँगा। जहाँ पे सोशल मीडिया के बहुत से बेनिफिट्स हैं, वहाँ पे मुझे लगता है कि लोगों ने, बहुत से कम्युनिटी लीडर उभरे हैं, चाहे वो लीडरशिप की क्वालिटी ना भी रखते हों, चाहे रखते भी हों, लेकिन एक आसान तरीका है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, फेसबुक ग्रुप बनाओ और लीडर बन जाओ। एंड आई एम नॉट आस्किंग यू एज अ कंटेंट क्रिएटर और समवन हु इज इन्वॉल्वड विद सोशल मीडिया। रेहान का अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है, हाउ डू यू फील अबाउट इट कि कोई भी
20 लोगों का ग्रुप बनाकर कहे कि मैं कम्युनिटी लीडर हूँ, रेहान को कैसा लगता है इस बारे में? व्हाट डू यू थिंक इट्स अ प्रॉब्लम, डू यू थिंक इट्स अ सोल्यूशन? पहले तो मैं कहूँ मेरी अपनी जो सोच है, जैसे तुमने ब्लिपी का तुमने कहा, ब्लिपी को मैं इन्फ्लुएंसर नहीं कहूँगा, सही, ही इज़ एजुकेटर, ठीक फेयर है। इनफ। तो वो एक बच्चों की साइकी के हिसाब से उनको वो एक तालीम दे रहा है, ठीक है, उनको बता रहा है कि भाई ये जो कि बच्चा है उसको क्यूरियोसिटी है, ठीक है। वो एज ऐसी है कि उसको हर चीज़ जानना है, ठीक है, समझना है, तो वो उसको साइकिक के हिसाब से खेल खेल में चीज़ों को सिखा रहा है। बिल्कुल सही, आई एग्री, एजुकेटर दैट्स अ बेटर वर्ड, ठीक आई है, श्योर। मेरे हिसाब से इज़ नॉट ए इन्फ्लुएंसर, ठीक है ना, पहली चीज़ तो ये होगी। अच्छा, कम्युनिटी लीडर जो है इसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, उसको अब आप ये नहीं कह सकते कि आपने एक ग्रुप बना लिया और उसके एडमिन बन गए, सो यू आर ए लीडर। आई डोंट एग्री विद दिस। पीपल आर क्लेमिंग इट इन द कम्युनिटी। असल वो वही बात आती है कि असल लीडर जो है वो इन्फ्लुएंसर होता है, जो इन्फ्लुएंस करे, जैसे इमरान खान है, ठीक, उसने इन्फ्लुएंस किया, ठीक है ना, हम जिसकी अपनी सोच है, जो आइडियोलॉजी बदल सकता है, तो लोग उसको फॉलो करते हैं, उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, ठीक है ना, तो वो लीडर है। यहाँ एक ग्रुप बना के अब आप अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं या अपने वो जो आगे वो कौरमा खा लो, बिरयानी खा लो और वो गाना सुन लो, कव्वाली सुन लो, इससे कोई लीडर नहीं बनता, ठीक है ना। अब आप प्रोपोगेट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेट कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि लीडर्स की बहुत सारी ट्रेट्स हैं, उसकी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो एक टोटल डिफरेंट है। सिर्फ कह देने से और कर देने से लीडर नहीं बनता। रेहान भाई, मैं लाइटर नोट में बात करना चाहता हूँ। एक शख्स मुझे मिला पिछले दिनों, ऑफ कोर्स नाम नहीं लूंगा मैं, बुरा लगता है ऐसे किसी का नाम उनकी इजाज़त के बगैर उनको मैं कोट कर रहा हूँ इसलिए नाम लिए बगैर। पंजाबी में उन्होंने कहा कि इट चुको थल्लू लीडर निकल आता, यानी ईंट उठाओ तो नीचे से नया लीडर निकल आता। तो आई वाज जस्ट लाफिंग अबाउट इट। डू यू फील द रियलिटी ऑफ इट इन आवर कम्युनिटी? जो है जो आपको लीड करे, आई अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, पर यहाँ पे बहुत से लोग क्लेम कर रहे हैं ना। हाँ, तो उर्दू में या अरबी में उसको इमाम कहते हैं। अच्छा, सही है, बिल्कुल सही ठीक है ना, ब्यूटीफुल, जो आपको आगे लेके जाए, जिसको आप फॉलो करें, सही, फॉलो करें, ठीक है। तो क्या हम एक अगर किसी ने ग्रुप बना दिया है कि आके बिरयानी खा लो या ये गज़ल सुन लो, तो क्या वो उसको हम फॉलो कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो अपनी प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है, ठीक है। रेहान भाई, थैंक यू सो मच। मैं गीती आरा जी से भी बात करना चाहता हूँ और मैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन बिफोर आई लेट यू गो एंड बिफोर द ब्रेक, मैं चाहता हूँ कि विदाउट माई इन्फ्लुएंस ऑन यू, विदाउट मी आस्किंग योर क्वेश्चन, व्हाट इज वन मैसेज रेहान रियली थिंक जो आप व्यूअर्स को देना चाहते हैं, वो मैसेज क्या होगा? कहा ये कम्युनिटी में एक पहले तो एक कुछ इस तरह का भी सवाल था कि कम्युनिटी में क्या रिफ्ट है, बटे हुए हैं लोग, इस तरह की भी था। तो मैं नहीं समझता, मेरे मुशाहिदे में ये चीज़ नहीं आई। सही, हर कोई अपने इंडिविजुअली काम कर रहा है, कोई किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा है, कोई किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा है। तो अभी इस स्टेज में नहीं है कि जहाँ पे आप जो है पॉलिटिकल राइवलरी या इस तरीके से कोई चीज़ हो। that's good to know। हाँ, तो ऐसा मेरे ख्याल में नहीं है। और हमें मैसेज मेरा सिर्फ ये है कि हम मिल के रहें और लाइक ए बॉन्डेड, क्योंकि एक कलील तादाद है, ऐसी भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे हों। स्टैटिस्टिक तो मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पे इस वक्त GTA में कितनी परसेंटेज है पाकिस्तानियों की या साउथ एशियन की, लेकिन हमें मिल के रहना है। वो इससे हट के हमारा कलर क्या है, कास्ट क्या है, क्या बैकग्राउंड है, उससे हट के हमें एक दूसरे के साथ मिल के चलना है, मिल के रहना है। तो मेरा तो सिर्फ बेसिकली ये एक मैसेज है, सिंपल सा। थैंक यू सो मच रेहान भाई फॉर ज्वाइनिंग। नाजरीन, ये था टी टाइम का पहला सेगमेंट आज के एपिसोड का। दूसरे सेगमेंट में गीती आरा जी से भी बात करेंगे और उनको थोड़ा सा पुश करेंगे कि हमें रेहान भाई की कुछ शिकायतें भी लगाएं और थोड़ा और फन करेंगे गीती आरा जी के साथ। स्टे विद अस, सी यू इन 5 मिनट्स। वेलकम बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ टुडेज पॉडकास्ट टी टाइम, और मेरे साथ मौजूद हैं गीती आरा जी। और गीती आरा जी को मैं वेलकम करता हूं। इनसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि शी इज़ वी टॉक्ड अबाउट बीइंग एन इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर। मीडिया में ज़रूर इन्वॉल्व है, वो उनसे पूछेंगे कि वो खुद को क्या समझती हैं, लेकिन शी इज़ अ बिजनेस वूमन एज वेल। शी हैज़ एक्सपीरियंस इन बिजनेस कम्युनिटी, सर्विंग द डायस्पोरा। तो इनसे बात करेंगे डायस्पोरा के बारे में भी, कम्युनिटी के बारे में भी, बिजनेस के बारे में भी और रेहान भाई के बारे में भी। गीती आरा जी, वेलकम टू द स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? नहीं, वालेकुम अस्सलाम जी। बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम, ज़बरदस्त स्टूडियो, और क्या अच्छे खूबसूरत से वेदर में, ठंडे ठंडे से वेदर में गरम गरम बातें, वाह।
और एंजॉय करने वाले हम तो बहुत, और आप लोग भी एंजॉय करेंगे, मुझे यकीन है जी। पर गीती आरा जी, मैं ज़्यादा आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे बताएं हु इज़ गीती आरा। गीती आरा के लिए गीती आरा कौन है? भाई गेती आरा के लिए गेती आरा जो है, एक स्टार्ट ऐसे कर सकती हूँ कि बहुत अच्छी माँ बहुत अच्छी बीवी हूँ, जो कि वो यकीन नहीं करते हैं लेकिन फिर भी, और मेरे मियाँ और लेकिन ये, और बहुत अच्छी, मैं बातें करने की बहुत अच्छी कोशिश करती हूँ, बातें करने की बहुत अच्छी कोशिश करती हूँ। मैंने सुना भी ये आपके बारे में कि आप बहुत अच्छा बोलती हैं और बहुत मज़े की बातें करती हैं, लेकिन बातें करने से पहले मुझे अपने नाम का मतलब बताएं, या आपको अपने नाम के बारे में जो पता है वो हमें ज़रूर बताएं। भाई मेरा नाम बहुत आसान है, मेरा बेसिकली इज़ अ पर्शियन नेम। Okay. जिस सही प्रोनाउंसिएशन है गीथी, गीथी आरा, गीथी आरा। और लेकिन वक्त के साथ अलग-अलग वर्ड हैं जुड़े नहीं, हैं, गीथी आरा। एक ही वर्ड है अच्छा, गीथी, है, लेकिन ये कि ठीक है। वो इट्स गो विद द फ्लो, सही। जिसको कहना चाहिए। सही 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 सही। और दूसरा ये कि इसके मायने हैं दुनिया को खूबसूरत बनाने वाली। ओह वाह, तो ये, हाँ, उसका तो मुझे पता नहीं है, मैंने तो अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी दुनिया तो मुझे आपने बना के भेज दिया गोल, तो मैंने कहा शायद ऐसी ही होती होगी। तो अम्मी कह लिया हाँ बस ऐसे ही, तो तुम्हारे साथ हमने जुल्म किया है, तो वाकई हमारे साथ जुल्म हुआ है। लेकिन नो डाउट मायने इसके ये हैं। और मैं एक बेसिकली, मुझे ना बिज़नेस का शौक़ नहीं था, मेरे मियाँ रेहानुल हक ने बड़ा ज़बरदस्त मुझे चैलेंज दिया। हुआ ये कि बच्चे पालते रहे, बड़े होने लगे, तो ये एक हुआ कि कहीं कुछ बिज़नेस हो रहा था, और मुझे बता दीजिएगा जहाँ आप बोर हो रहे हो। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, प्लीज़। अच्छा, तो इन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा ये एक काम कर रही है फुला, वो काम कर रहा है, हमें करना चाहिए, मैं भी कर सकती हूँ। इन्होंने कहा तुम और ये बिज़नेस करोगी? मैंने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड। और मैंने फिर इन्हीं की मदद से मैंने वो बिज़नेस, रेस्टोरेंट बिज़नेस शुरू किया, एंड आई डिड गुड। मैं सरप्राइजिंगली गुड, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं इतना अच्छा कर सकती हूँ। और शुरू में थोड़े प्रॉब्लम्स आए, लेकिन देन फ्रॉम देयर आई लर्न अ लॉट, जिसको वर्ड कहते हैं सही मानों में। जो आप गेती आरा एक वर्ड कह रहे थे ना, यहाँ पे मैं अ लॉट, बाकी दो वर्ड है। सही है, अच्छा ठीक है। तो वो इट्स बड़ा अच्छा मुझे एक्सपीरियंस हुआ, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, बोलना, लोगों से लोगों को अंडरस्टैंड करना। और अच्छा, और हमारा अंदाज़े गुफ्तगू मेरा जो है वो फ़र्क इसलिए भी है, या बोलने का अंदाज़ फ़र्क इसलिए कि आई बिलोंग टू लखनऊ। अच्छा। और हमारी जो उर्दू ज़बान सही मानों में उबूर हासिल है मुझे, तो वो उस वजह से शायद जो अंदाज़े गुफ्तगू है या बोलने का तरीका, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कुछ ज़्यादा ही शकील उर्दू बोल रही हैं, ऐसा नहीं है, मैं इससे भी ख़राब वाली भी उर्दू बोल सकती हूँ। मुझे उर्दू बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। और मैंने बहुत मेहनत की है अपना अंदाज़े बयां दुरुस्त करने में। बट यू आर वेरी गुड, आपकी माशाल्लाह अच्छा, मूवीज़। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरी उर्दू में बहुत स्ट्रॉन्ग पंजाबी एक्सेंट होता था। हाँ, तो वो मैंने देख के प्रोग्राम पढ़ कर खुद को इम्प्रूव किया, ताकि मैं टीवी पे बैठकर या कैमरे के सामने बैठकर उर्दू बोल सकूं। लेकिन आपकी तो माशाल्लाह नेचुरल जो है वो निकल रही है। तो बहुत ख़राब हो अच्छा, गई वैसे थी बीच में। ऑन अ लाइटर नोट, आपने बोला कि आप लखनऊ से हैं, पाकिस्तान में भी लखनऊ है कोई? क्योंकि आप पाकिस्तान से हैं, मुझे पता है। किचन में है लखनऊ। लखनऊ के कबाब, लखनऊ अच्छा, के चावल, सही, लखनऊ सही, के खाने, सही तो बस किचन तक है अभी तो वहाँ। अच्छा, तो ये जो आपका रेस्टोरेंट था, उसमें लखनऊ के खाने बिक रहे थे, या क्या रेस्टोरेंट था, मतलब नहीं उसके बारे में नहीं, बताएं। यहाँ तो हमने बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं ना, क्या मुख्तलिफ एक अलग से एक काम कर दिया। अच्छा ना लखनऊ रहा, ना पाकिस्तान रहा, हमने साउथ अफ्रीका चले गए हम उठ के। अच्छा तो इट इज़ मोर लाइक अ साउथ अफ्रीकन फूड। अच्छा। सो टोटली लाइक, तो बड़ा ज़बरदस्त क्या चैलेंज नाम था था रेस्टोरेंट का? इसका नाम था मैश पेरी पेरी। मैश पेरी पेरी। जी, और नाम जो था, इट्स माय किड्स के इनिशियल्स के साथ था ये। अच्छा। मैश मींस माय किड्स, के मैं बोलना नहीं चाहती अच्छा, हूँ, ठीक है, लेकिन ठीक है, इट्स ठीक द नेम ऑफ माय किड्स इनिशियल्स। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैश पेरी पेरी, मुझे ना पता नहीं, फॉर सम रीजन नैंडोज राइट अवे कम्स टू माय माइंड, जी, सो जी। इट्स पोर्चुगीज। जी, तो ये पोर्चुगीज है, साउथ अफ्रीकन नहीं, है? इट्स मोर लाइक अ साउथ अफ्रीकन पोर्चुगीज, अच्छा। इज द बोथ इज द सेम अच्छा, ठीक है, it's a combination। सो वी गॉट द सॉस फ्रॉम देयर, और फिर हम स्टेक्स, रिब्स एंड द ग्रिल्ड चिकन, ये हमारा एक वो था। और फिर एक हमने उसमें लखनऊ का तड़का लगाया था, कबाब थे हमारे सीख कबाब। अच्छा
दैट इज़ फ्रॉम लखनऊ। अच्छा। तो वो बहुत हिट थे, बहुत इंजॉय कर रही थी मैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहा था फूड, लेकिन एक पॉइंट पे आके मैंने कहा कि नहीं बस अब इट्स टू मच। अच्छा, मैं नाज़रीन आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं रात के काफ़ी लेट का टाइम है और मुझे इनकी बातें सुनकर भूख लग रही है। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मुझे वाकई में भूख लग रही है। मतलब लखनऊ का और साथ साउथ अफ्रीकन खाना मिक्स कैसा होगा। खैर, इट्स अमेजिंग। अच्छा चलें, अब मैं आपसे अगली बात करना चाहता हूँ। मैं वो जो रेहान भाई से जिस टॉपिक पे बात कर रहा था, जी, जी। तो ज़्यादा क्योंकि शो का वक्त लिमिटेड है, ज़्यादा डिटेल में जाए बगैर जो उनसे कन्वर्सेशन हुई है वो रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द इवेंट्स एंड गोइंग टू दीज पाकिस्तानी कनेडियन इवेंट्स? आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है इन इवेंट में जाके? मुझे इवेंट में पसंद ये आता है कि लोग एक पॉइंट है, ठीक है, आपस में हर जगह फैमिलीज में एक दूसरे से झगड़े होते हैं, एक घर के दर छत के तले मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, सही। लेकिन ये इवेंट्स जो भी ऑर्गेनाइज करता है ABC सब ऑर्गेनाइज करते हैं, तो मुझे लगता है वहाँ जो मुझे खूबसूरती लगती है, एवरीवन इज टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ वो बाहर कैसे ही हैं, इधर आके साथ, इधर आके रिगार्डलेस ऑफ वो उसको कैसा भी उसको बाद में जाके पोर्ट्रे करें कि अच्छा फंक्शन अच्छा नहीं था, खाना अच्छा नहीं था, जो कि वो तो मरने वाले के भी कहते हैं कि अच्छा आपने बिरयानी में वो गोश्त कम डलवाया। सही है। अरे भाई मरने में आए हो इसमें घर में डाल, लेकिन वही बात है, तो वो एक अलग है। तो ये चीज़ मुझे बहुत खूबसूरत यहाँ लगी कि एक जैसे पाकिस्तान में सब भी जानते हैं, आप लोग सब इसमें हामी मेरी भरिएगा, कि एक मोहल्ला होता था और उस मोहल्ले में इस कोने से लेके उस कोने तक सब एक दूसरे को जानते होते थे। बिल्कुल। और एक कोई बड़े अब्बा होते थे, उसके अब्बा जी बड़े बुजुर्ग होते थे जो कम्युनिटी के जैसे वो एवरीवन रिस्पेक्ट हिम, एवरीवन लिसन, ठीक है, और उनसे बिला वजह मशवरा लिया जाता था और उनको हर मोहल्ले की हर घर की खबर भी होती थी। तो बिल्कुल एग्जैक्टली इस कम्युनिटी को मैं उसी तरह देखती हूँ। अच्छा। कि इस लाइक का एक मोहल्ला, एक लाइक का एक घर, एक ऐसा नेबरहुड, अंग्रेजी की कैनेडियन अंग्रेजी के हिसाब से नेबरहुड, लेकिन बेसिकली एक ऐसा मोहल्ला जिसमें आप एक दूसरे के बारे में जानते भी हैं, एक दूसरे पे तनकीद भी करते हैं, और एक बुजुर्ग जो कि आप जिसको कहते हैं ना ऑर्गेनाइजर अभी आप लोग बात कर रहे थे ना, जो मेन ऑर्गेनाइजर होता मेरे है। जहन में शरारत आ रही है और मैं पूछना चाहता हूँ आपको स्पॉट पे, आई एम थ्रो यू ऑन द स्पॉट, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी का बुजुर्ग कौन है भाई? किसी का नाम मत लीजिएगा, सब आपको नाराज हो जाएंगे। पाकिस्तान कम्युनिटी का कोई बुजुर्ग नहीं है, वो बुजुर्ग है जिसको वर्ड इन्होंने आप लोगों ने यूज किया, ऑर्गेनाइजर, मेन इवेंट को ऑर्गेनाइज जो भी कर रहा है वो दैट इज द बुजुर्ग। ठीक। वो ही शी जो भी है वो जो है वो बुजुर्ग है। वो मजे की बात ये है कि उसको खबर सबकी है। अच्छा, क्या बात फिर भी वो जो है मिला के रख रहा है, ये उसकी सबसे अच्छा, आपने जो बात की ना कि फोतकी में भी जाके लोग खाने की बुराई कराते हैं जी। तो इसी तरह कल कुछ दिन पहले हमारा मूवी का भी इवेंट था और किसी ने मजाक में ये बात की और मुझे उस पर बहुत हंसी है। उसने कहा कि मूवी बहुत अच्छी थी लेकिन जो भाई पॉपकॉर्न मिल रहे थे उनमें ऑयल कम था, बटर कम था। देखा, यानी मूवी का तो जिक्र ही नहीं, एग्जैक्टली, पॉपकॉर्न का जिक्र हो गया। बिल्कुल सही बात तो है। ये हम लोगों की कम्युनिटी की जो अब बात हो रही है ना कि हम कम्युनिटी मिला के चलने का, यही मिलाप है। ठीक है, दिस इज मिलाप, यानी उसको ये फिक्र है कि देखो नेक्स्ट टाइम अब तुम करना कि नमक उसमें होना चाहिए, नमक उसमें होना चाहिए। तो अब वो मूवी जैसे मर्जी हो, पॉपकॉर्न पे फोकस करो, तो वो ठीक है। आएगा जरूर। अच्छा, ठीक वो है। आएगा। तो यहाँ जो कम्युनिटी को मिला के ये लोग चल रहे हैं, जो वो मोहल्ले के बुजुर्ग हैं, वो उसको ही नोज के ही और शी नोज के ये इसके घर में क्या हो रहा है और इसके, लेकिन फिर भी वो मिला के चल रहा है। मुझे यहाँ की ये खूबसूरत बात लगती है कि वाकई एक दूसरे से अच्छी तरह मिलते हैं, एक दूसरे का ख्याल करने की कोशिश करते हैं ऑन दी स्पॉट, ठीक है। लेकिन ये खूबसूरती है। और उसकी बुराई तो मैं वर्ड नहीं कहूँगी, उस मोहल्ले की एक वो है कि जरा से फिक्र हो जाती है कि वो ये क्यों कर रहा है, उसके घर में ज्यादा मेहमान क्यों आए। मैं अगला सवाल ये करने वाला था कि आपको इवेंट्स पे जाकर, और छोटा आंसर दीजिएगा, बुरा क्या लगता है, क्योंकि उसके बाद मैंने रेहान भाई के बारे में गॉसिप करनी है। अच्छा, बुरा ये लगता है कि लोग जो भी फंक्शन करते हैं, जो भी, मैं लाइक मुझे कपड़ों से बहुत शौक है, मुझे अच्छा लगता है ड्रेस्ड अप नाइसली, ठीक है, एवरीवन इज नथिंग टू डू विद लेडीज और मेन, सबको अच्छा। तो जब आप अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं
एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेबल बन के आना चाहिए. Fair दिस इज माय It's a very valid पॉइंट ऑफ point, व्यू. very valid point. मैं कन्फेशन यहाँ पे, आई एम वन ऑफ दोज पीपल, मैं अक्सर लोगों को कहता था कि यार मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, मुझे अच्छा ड्रेसअप हो या नहीं उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन मुझे बहुत से लोगों ने यही एडवाइस किया कि नहीं, इट मैटर्स, आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. भाई आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप लाइक पीएचडी क्या डबल पीएचडी जो भी डिग्री होती है, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम उसी हिसाब से बात कर रहे हैं. तो आप वहाँ पे लुंगी और बनियान पहन के तो नहीं जाएंगे नहीं, ना? लेकिन कुछ लोग मेरी तरह भी होते हैं जिनकी ड्रेसिंग सेंस वैसे ही, मतलब बहुत से टैलेंट होते हैं लोगों में. जी. वो कुछ टैलेंट का ऑपोजिट वर्ड मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन कुछ लोगों में वो कमियां होती हैं. मुझ में ऐसे लगता है मेरी ड्रेसिंग सेंस बहुत बुरी है, तो वो लोग भी तो आ सकते हैं ना इवेंट में. नहीं, आप आइए, आप दिस इज हाउ यू लर्न. Fair आप enough. इवेंट में आ रहे हैं, आप लर्न करने आ रहे हैं. Fair enough. आपको उसके लाल और पीले कंट्रास्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उसको दूसरा वो कर लीजिए. आपको अंदाजा हो गया, अच्छा ये लाल पीला तो अच्छा नहीं लग रहा, नेक्स्ट टाइम डोंट वेयर इट. ठीक है. अच्छा चलें, मैं अगला क्वेश्चन रेहान भाई के बारे में करना चाहता हूँ. छोटा सा ब्रीफ करूंगा और उसके बाद मैं आपके साथ रैपिड फायर की एक गेम खेलूंगा. लेकिन वो क्वेश्चन ये है कि मैं आपके और रेहान भाई के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ. व्हेन कपल्स वर्क इन द सेम फील्ड, जी. तो उनमें प्रॉब्लम्स की शिकायत ज़्यादा होती है एवरेजली. दिस इज स्टैटिस्टिक्स, आई हैव रेड इट समवेयर, आई एम नॉट श्योर द नंबर्स. तो आप हर इवेंट में साथ होते हैं, तो गिव मी द गॉसिप अबाउट रेहान भाई ना. अरे क्या बताऊं? अरे बता ही नहीं सकती इधर. But मैं honestly I've met him so many times. He's always smiling. He's very अरे talking very सिखाया है. sweetly. अच्छा सिखा. अरे ये सिखाया है. जो मैं रेस्टोरेंट चला रही थी, उसके साइड में जो मैंने इनको ये सब बोलना सिखाया है, मुस्कुराना सिखाया है. यार एक आपको बात तो पता ही नहीं है. अच्छा एक बात गितियारा जी, मैं एक बात तो कहूँगा, जो बंदा जहाज उड़ा सकता है ना, मैं उन सबका ही फैन होता हूँ. तो मैं उनकी साइड लूंगा इस वक्त वैसे. नहीं, बहुत गलत साइड लेंगे. वो फेल साइड है. अच्छा चले, सही है. गितियारा जी थोड़ा सा फन करते हैं. मैं आपसे कुछ रैपिड फायर के क्वेश्चन करूंगा और क्विकली आपको आंसर करना है जो आपके माइंड में सबसे पहले आता है. अगर GTA में आपको लगता है जो सबसे पावरफुल इन्फ्लुएंसर है वो कौन है? एक नाम लेना सिर्फ, क्विकली, जो आपके माइंड में आ रहा है. इट्स ओके. पावरफुल इन्फ्लुएंसर. पावरफुल इन्फ्लुएंसर जिसके इन्फ्लुएंस वाकई में ही है. उस हद तक मैं गई नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर, जो मैं मीडिया के हिसाब से बोल रही हूँ, इज नथिंग टू डू क्विकली, क्योंकि आपके माइंड में आना चाहिए पहला आंसर. वो मैं आरफा मुजफ्फर को. आरफा मुजफ्फर, शी इज डेफिनेटली अ लेजेंड. शी इज डेफिनेटली अ लेजेंड, कोई शक नहीं है इसमें. अच्छा, अगर मैं एक मूवी का जिक्र करूं कि गितियारा जी को एक मूवी बहुत अच्छी लगती है, इंडियन मूवी, बॉलीवुड की, कौन सी मूवी होगी वो? बॉलीवुड की नहीं, मैं हॉलीवुड की. आईना अच्छी थी भाई. अच्छा. हम तो उसी तरह के हैं और क्या. वो पुराने गाने और पुराने वही तो सुन रहे हैं हर उसमें जाके. ठीक है. फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्ट्रेस मरीना खान. मरीना खान. फेवरेट एक्टर? एक्टर में मुझे लगता है जावेद शेख. जावेद शेख. कि फेवरेट क्रिकेटर? इमरान खान. इमरान नो खान. डाउट, नो डाउट. अच्छा ठीक है. अब आप कनाडा में हैं, तो कनाडा में सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी जो आपको अच्छी लगती है, और ऑफ कोर्स मैं उसमें प्राइम मिनिस्टर्स भी आते हैं, लेकिन कोई कनेडियन पर्सनालिटी जो आपको बहुत पसंद हो? कैनेडियन पर्सनालिटी में मुझे लगता है जस्टिन ट्रूडो जो था, लाइक ही हैड अ स्वैग और स्पार्कल था उसमें. एक था, लाइक यू वांट टू लिसन. या बिल्कुल ठीक. जस्ट लाइक इमरान खान, आप उसको सुनते थे, आप उसको इग्नोर नहीं करते थे, रिगार्डलेस ऑफ उसकी लुक्स की वजह से या उसका वे ऑफ टॉक, जो भी आप. अच्छा, वैसे आपने ये बात की है, मैं सिर्फ इसमें ऐड ऑन कर दूं कि आई थिंक कनेडियन प्राइम मिनिस्टर्स या इवन यूएस प्रेसिडेंट्स को भी अगर देखें, पाकिस्तान में ट्रकों के पीछे जिसका तस्वीर लग जाती है ना, वो काफ़ी फेमस होता है. और मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो के अलावा किसी की नहीं लगी कनेडियन की. खैर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. बिफोर आई लेट यू गो, मैं सब अपने मेहमानों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो व्यूअर्स को डायरेक्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे. तो गितियारा जी, आप, और मैं आई एम स्टिल लर्निंग योर नेम. गितियारा. Am I pronouncing it right? जी बिल्कुल ठीक है. It was pleasure talking to you. It was so much fun talking to you. We can continue, लेकिन टाइम की कमी है रिकॉर्डिंग में. तो आप व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी को जिस लम्हा मिले उसको एंजॉय करो, मुस्कुराना सीखो, और जो इर्द गिर्द थोड़ी बहुत खामियाँ हैं ना, उनको मुस्कुरा के ख़त्म कर दो. हम तो अपने मियाँ के साथ यही करते हैं, क्योंकि कहाँ तक खामियों पे करें, नहीं तो रोना आ जाएगा. तो इसलिए बेहतर है मुस्कुराते रहो और इन्जॉय करो उस लम्हे को भी, जो परेशानी का भी है.
थैंक यू सो मच गितियारा जी। नाजरीन, ये था आज का एपिसोड टी टाइम का। मुझे रेहान भाई से और गितियारा जी से बात कर कर बहुत अच्छा लगा। रेहान भाई से हमने काफ़ी एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल डिस्कशन की और गितियारा जी ने मतलब शी मेड इट सो मच फन। आई एक्चुअली एंजॉयड इट। आई वांट टू कीप टॉकिंग टू हर एंड बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई डिडंट टॉक टू हर एज मच एज ऑफ कैमरा एज मच एज ऑन कैमरा। इट वाज अमेजिंग। नाजरीन, इस एपिसोड के साथ मेरा भी एक मैसेज ये है और हम सबको इस पे एम्फसाइज करना चाहिए कि हम सब में खूबियाँ और ख़ामियाँ दोनों मौजूद हैं। ख़ामियों को इग्नोर कर कर एक दूसरे को एम्पावर करें, क्योंकि अगर कोई आगे जाएगा, आपसे आगे, मुझसे आगे, तो एम्पावरमेंट का कल्चर उसे भी ये सिखाएगा कि अगर आप आगे हैं तो अपना हाथ बढ़ाएं और सबको अपने साथ आगे लेके चलें। इस बात के साथ मैं आपसे सबसे दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ अपने लिए, अपने मेहमानों के लिए। मैं हूँ आपका दोस्त, आपकी आवाज़, सलमान अरशद हसन।